गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और चार संज्ञाएं, यहाँ तक अपन ने स्वाध्याय किया। आज मार्गणाओं का वर्णन प्रारंभ। मार्गणाएं 14 होती। जाहिव जासुव जीवा मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिट्ठा ताओ 14 जाने सुदनाने मग्गणाओति गई इंदियम च काये जो वे कसायणाणेय संजमदन सणले सा भव्या सम्मत सन्नियाहारे। जाहि अर्थात जिनके द्वारा, जासु जिनमें, जीवा मग्गी चलते जीव खोजे जाते हैं। मार्गणा का खोज होता है, ये शब्द भक्तावर सूत्र में है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट मार्गण शब्द। तो जिनसे और जिनमें जीव खोजे जाते हैं और जहां तहा जिस प्रकार उस प्रकार। ताओ सुदनाने 14 मग्गणाओं दिट्ठा मग्गणाओं दिट्ठा इति जाने, उनको श्रुत ज्ञान अर्थात आगम में 14 मार्गणा जानो, 14 मार्गणा जानो। दिट्ठा ये दृष्ट का अर्थ होता है देखी गई। जहां जीव खोजे जाते हैं या फिर जिनके माध्यम से जीवों की खोज की जाती है, वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा मार्गणा इस रूप में देखी गई और वो 14 होती है। ऐसा श्रुत ज्ञान में सुदनानी दिट्ठा, श्रुत ज्ञान में ऐसा देखा गया है। या फिर दिष्टा का अर्थ होता है उपदेश। आगम में ऐसा उपदेश है कि 14 मार्गणाएं होती है, तो इनको जाने जानो, जाने जानी ही। आप उनके 14 के नाम दे रहे हैं। एक ही गाथा में पूरे 14 मार्गों में गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना, वेद मार्गना, कषाय मार्गना। ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना, दर्शन मार्गना, लेश्या मार्गना, भव्य मार्गना, सम्यक और संगिनी और आहार मार्गना। मार्गणाओं में कुछ मार्गणाएं निरंतर मार्गना है, कुछ मार्गणाएं सांतर मार्गना है। सांतर मार्गना जो होती है उसमें कुछ अंतराल पड़ता है, फिर वापस उसमें आ जाता है। सांतर मणुयाय अपज्जता सोमो सासन मिसु उपसम समोय संतरा अट्र। 8 मार्गणा है जिनमें अंतराल पड़ता है और उसके बाद फिर वापस वो चलने लगती है। मतलब ये हुआ कि संपूर्ण जगत में
उतने अंतराल तक इन 8 में एक भी जीव नहीं मिलेंगे, यानी इनका बिल्कुल अभाव हो जाएगा। फिर जैसे वो अंतराल काल पूरा हो जाएगा तब कोई जीव उसमें आ जाएगा वापस। कौन से स्थान है वो? इत एगो गई तितयम जोगे, एक गति संबंधी, 3 योग संबंधी, अर्थात 3 प्रकार के योग पूरे विश्व में अभाव को प्राप्त हो सकते हैं कुछ काल के लिए। फिर सुगमो संयम, फिर संयम मार्गणा में एक सूक्ष्म संप्रदाय है, उसका भी लोप हो सकता है कुछ काल तक। फिर तयम सम्मत्य, 3 जो है सम्यक है। यदि 8 संतरा, इस तरह 8 मार्गणा संतर, कौन से हैं? गति में कौन से वाले मार्गणा सांतर मार्गणा? अपर्याप्त मनुष्य, पल्ले के असंख्यात भाग काल तक अर्थात असंख्यात वर्षों तक लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों का इस मध्यलोक में अभाव हो सकता है मनुष्य। फिर वैक्रिक मिश्र का योग का भी कुछ घंटों के लिए अभाव हो सकता है। फिर दोनों आहारक और आहारक मिश्र, इनका भी अभाव हो सकता है। फिर सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र का भी अभाव हो सकता है। सासाधन सम्यक का भी चिरकाल तक अभाव रह सकता है इस जगत में। सम्यक मिथ्या तो उपशम सम्यक, इनका भी अभाव हो सकता है। तो तयम सम्मति सम्यक मारणा में तयम का मतलब क्या है? सम्यक मारणा में अंतिम 3 ऐसा लिख रहे हैं, ये 8 सांतर मारणा। अच्छा, अंतिम 3 का मतलब सासाधन, मिश्र और उपशम सम्यक्त्व, ऐसा लेना है। अब टिप्पणी में 2 महत्व की गाथाएं दी है। सत्त दिनाक्षम मासा वासपुदत्तंच बारस मुहूर्ता पल्ला संखम तिंडम वरमवरम एक समऊदु पड़मुवसम सहिदाये विरदा विरदीये 14 दिवसा विरदीये पन्नरसा विरहित कालो दुबो हव्वो। गोमटसार जीवकांड 143, वहीं देखते हैं। ये गाथा है। उपशम सम्यक्त्व, सूक्ष्म संप्राय, आहारक योग, आहारक मिश्र योग, वैक्रिक मिश्र योग, मनुष्य अपर्याप्तक, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये 8 अंतर मार्गणाएं हैं।
इनका उत्कृष्ट विरह काल क्रमशः उपशम संयुक्त 7 दिन तक पूरे संसार में किसी को ना हो, ऐसा विरह काल आता है। 7 दिन तक एक भी जीव उपशम संयुक्त वाला नहीं मिलेगा। फिर सूक्ष्म संप्राय का 6 महीने का काल है, क्योंकि 6 महीने में कोई ना कोई शपक श्रेणी पर आरूढ़ हो ही जाते हैं। शपक श्रेणी का उत्कृष्ट विरह कितना है? 6 महीने। तो जैसे ही शपक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाएंगे तो फिर वहां पहुंच जाएंगे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में। फिर आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग का विरह काल वर्ष पृथक्त्व है, यानी 3 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष से नीचे, इतने काल तक आहार वृद्धि वाले साधु नहीं होंगे। फिर वैक्रिक मिश्र का विरह काल कितना है? 12 मुहूर्त है। 12 मुहूर्त में कोई ना कोई जीव देवगति या फिर नरक गति में पहुंचता ही है, तो वो विरह काल पूरा हो जाता है। 12 मुहूर्त तक ऐसा संभव है कि एक भी जीव न तो देवगति को प्राप्त हो रहा है न नरक को। और अंतिम 3 मारणाओं का विरह काल पल्य के असंख्यातवे भाग। अंतिम 3 का अर्थ गाथा में जो दी हुई है, अंतिम 3। पल्य के असंख्यात विभाग तक कोई जीव सासाधन सम्यक दृष्टि, कोई जीव मिश्र गुण स्थानवर्ती न हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। और एक कौन सी लेना है? प्रथमोपशम सम्यक तो सहित वीरता विरत पंचम गुण स्थान का अंतराल 14 दिन होता है। 14 दिन तक एक भी जीव पंचम गुण स्थान में नहीं है। प्रथम सम्यक के साथ, उपशम सम्यक के साथ कोई भी जीव नहीं है। वैसे उपशम सम्यक का अंतराल कितना बताया था? 7 दिन बताया था। तो अब उपशम सम्यक के साथ पंचम गुण स्थान का अंतराल 15 दिन है, 14 दिन है। और सकल संयम का 15 दिन है। यानी मुनि अवस्था में उपशम सम्यक वाले जीव अधिकतम 15 दिन तक एक भी नहीं रहेंगे, फिर हो जाएंगे कोई। इन सब का जघन्य काल एक समय है। फिर इस पर रतनचंद मुख्तार जी ने थोड़ा विस्तार किया है। अंतर उच्छेद विरह परिणामांतर गमन नास्तित्व गमन और अन्य भाव व्यवधान। क्या? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य पल्य का असंख्यात विभाग प्रमाण। हाँ, तो असंख्यात वर्षों तक लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का अभाव रहता है, वो उनका विरह काल है। तो इन 8 को लिखा भी जा सकता है।
उपशम सम्यक 7 दिन, सूक्ष्म सांप्राय 6 महीना, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग वर्ष पृथकत्व, वर्ष पृथक यानी 3 से 9 वर्ष तक एक भी मुनि ऐसे नहीं होंगे जिनको आहारक वृद्धि हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। या उसका प्रयोग नहीं करेंगे ऐसा। हाँ उत्कृष्ट ही तो एक सबका, जगन ने तो एक समय बोल ही दिया अपने। और फिर वैक्रिक मिश्र का अधिकतम काल 12 मुहूर्त है। ये मिश्र अवस्था तब रहती है जब कोई जीव वैक्रिक शरीर को प्राप्त कर रहा होता है, उसकी पर्याप्ति अपूर्ण होती है उस समय, मतलब जब जन्म लेता है देव या नारक में, तो उस काल में अंतर मुहूर्त के लिए वो वैक्रिक मिश्र का योग होता है। तो उसकी अधिकतर अवधि कितनी है, कितने अंतराल बाद हो सकता है दोबारा, अगर अंतराल अधिकतम पड़ जाए तो 12 मुहूर्त। यानी 11 घंटे 36 मिनट। 12 मुहूर्त का अर्थ क्या हुआ? 10 मुहूर्त 4 घंटे में। दिन और रात को अलग अलग दिन है। कहाँ पर? सम्मत सप्त देना नहीं, वो पूरे दिन और रात को वैसे ही गिनना है, 24 घंटे ही गिनना। फिर मनुष्य अपर्याप्तक का पल्य का असंख्यात विभाग है। सासादन और मिश्र, ये तिण्णम लिखा ना, एक मनुष्य अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, हाँ? जो सम्मूर्छन होते हैं। सम्मुच्चमा मनुष्य अजव खंडेसु होन्ति नियमेन, केवल आर्य खंड में होते हैं सम्मूर्छन मनुष्य, म्लेच्छ खंड में नहीं होते। तो इनका अंतराल भी पड़ जाता है, कभी लंबा अंतराल हो जाता है। तो कितना लंबा अंतराल होता है? पल्य के असंख्यात विभाग। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। तो इस तरह 8 सांतर मार्गणा होगी। 14 मार्गणाओं के नाम दिए थे उन्होंने पहले। पढ़मु सम सहिदाये विरदा विरधीय 14 दिवसा। फिर प्रथम उपशम सम्यक पंचम गुण स्थान में 14 दिन का अंतराल पड़ता है। विरधीय पंडरसा, और विरत गुण स्थान यानी मुनि के गुण स्थान में 15 दिन का अंतराल पड़ता है। इस प्रकार ये विरह काल जानना। ये हो गया। अब वापस आते हैं अपने स्थान पर। अब एक एक मार्गणा का वर्णन है, और मार्गणाओं में जो भेद प्रभेद है उनका भी वर्णन है। मार्गणा के भेद 14 हैं, और एक एक मार्गणा के भी उत्तर भेद हैं, उन सब का वर्णन करते हैं। गई गई कम्मण विणिवत्ता, जा चेठा सा गई मुने यब्बा, जीवा हु चाउरंगम गच्छन्ति हु सा गई हुई। गति कर्म नाम कर्म का एक भेद, उससे रचित जो प्रवृत्ति होती है, सा गई मुनेवा, उसको गति जानना। और जीवा हु चाउरंगम गच्छन्ति, और जीव उन चतुरंग गतियों को प्राप्त होते हैं।
सा गई हुई वही गति होती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ऐसी 4 गतियां होती है। अब एक एक गति का वर्णन है। न रमन्ति जदु नित्यम दव्ये खेते काल भावेय अण्णोन्नेय अण्णोन्नेहि ये नित्यम तम्माते नारया भणि। नारक, नारत भी कहलाता है क्योंकि वो नित्य ही नरक गति संबंधी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में न रमनती, निरंतर उनको अप्रीति रहती है, उसमें रमण नहीं कर सकते वो। नरक के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से उनको अप्रीति रहती है, तो उसमें न आरताः इति नारताः, वो उसमें आरत नहीं होते। वहां के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में कभी भी किसी को प्रीति नहीं हो पाती, इसलिए वो नारत कहलाते हैं। तो ये एक व्युत्पत्ति बताई उन्होंने। फिर नारक, नरक का अर्थ बिल होता है, तो नारकाः बिलाः तत्र भवा नरकाः बिलाः और तत्र भवा नारकाः, बिल में पैदा होने वाले नारक कहलाते, नरक का अर्थ बिल। तो नरक कितने हैं? 84 लाख है। 7 पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियों में 84 लाख नरक। उपचार से अपन बोलते हैं कि 7वें नरक चला गया। अब उनकी संख्या तत्वार सूत्र में दी हुई है। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचनीक नरक सहस्राणि पंचचैव यथाक्रम। 30 लाख प्रथम पृथ्वी में, 25 लाख दूसरी पृथ्वी में, ऐसे क्रम से उन्होंने, अंत में पंचचैव यथाक्रम, सप्तम पृथ्वी में केवल 5 नरक है ऐसे। तो कुल मिला के 84 लाख। तो वहां पर परस्पर में भी उनके अंदर कोई भी ऐसी प्रीति का भाव नहीं होता। तम्मा ते नारया भणिया, इसलिए वे नारय कहे गए, नारद। किसी से जिनको प्रीति नहीं हो सकती, राग हो ही नहीं सकता। अब कोई सोचे कि देखो राग नहीं हो रहा, कितने बड़ा काम कर लिया, लेकिन द्वेष निरंतर चालू रहता है। इसलिए वो राग न होना कोई कल्याणकारी बात नहीं है उनके लिए, द्वेष हो ही रहा है तो। अब तिर्यक गति का स्वरूप, तिरियंति कुटिल भावम विगय सुसन्ना निकटमण्णाणा अच्यंत पाव बहुला तम माते तिरिच्छिया भणिया। यह तो जो सदा कुटिल भाव को धारण करते, तिरियंती कुटिल भाव, कुटिल भाव में वो रहते हैं, यानी तिरिच्छा माने तिरछे दिमाग वाले रहते हैं, तिरंच। हिंदी में तिरछा बोलते हैं ना, टेढ़ा, टेढ़ा तिरछा, तिरछ प्राकृत शब्द से आया वो तिरछा। और अत्यंत पाव बहुल, अत्यंत पाप बहुल होते हैं। विगय सुसन्ना, विशिष्ट रूप से, नहीं ऐसा नहीं अर्थ निकलेगा। संज्ञाओं की भी तीव्रता होती है वहां पर, और निकृष्ट एवं अज्ञानी भी होते हैं वहां के जीव, तिर्यंच गति के। अत्यंत पाप बहुल होते हैं, इसलिए वो तिर्यंच कहे गए हैं। सामान्य कथन नहीं है, वो व्रती तिर्यंचों का आप फिर प्रश्न करोगे भाई वो कैसे थे, तो वो उनकी बात नहीं चल रही है अभी, यहाँ सामान्य रूप से कथन कर रहे हैं। यह तो जो सदा कुटिल भाव का आचरण करते हैं, उत्कट संज्ञाओं के धारक होते हैं, निकृष्ट एवं अज्ञानी होते हैं, अत्यंत
पाप बहुल होते हैं, इसलिए वे तिर्यंच कहे जाते हैं। अब मनुष्य गति होता है, मन्नन्ति जदो नित्यम मणिन न्यूणा जदो ते जे जीवा मणोक्कड़ाय जम्मा तम्मा ते मानुषा भणिय। चूंकि वे मन के द्वारा नित्य ही हे उपादेय तत्व अतत्व और धर्म अधर्म का विचार कर सकते हैं, कार्य करने में निपुण होते हैं, मन की अपेक्षा उत्कृष्ट होते हैं, अर्थात उत्कृष्ट मन के धारक होते हैं, और युग के आदि में मनुओं से उत्पन्न हुए होते हैं, अतः वे मनुष्य कहलाते हैं। मनु से मनुष्य बना। कृष्ण मन से क्या अपेक्षा नहीं है? मतलब जितना मन मनुष्य का चलता उतना और किसी का नहीं चलता। अच्छा, इस तरीके से क्या इतना खतरनाक मन चलता है। और उत्कृष्ट मन का अर्थ तो शुक्ल ध्यान आदि रूप भी परिणति मन की होती है ना मनुष्य की, तो शुभ और अशुभ दोनों में, तो इसलिए वो मनुष्य है। अब देवगति का क्या है? कीडंति जदो नित्यम गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावे ही वासंत दिव्य काया तम्मा ते वर्णिया देवा। चूंकि वो नित्य ही क्रीड़ाओं में रत रहते हैं, और क्रीड़ाएं कैसे करते हैं? अपने गुणों से, वैक्रिक गुणों से, अट्ठे ही आठों वैक्रिक गुणों से क्रीड़ा करते रहते हैं, और दिव्य भावे ही और दिव्य भावों से युक्त रहते हैं। देवों के योग्य जो परिणाम होते हैं वैसे परिणामों से युक्त रहता है। और भासंत दिव्य काया, प्रकाशमान दिव्य शरीर वाले होते हैं। तम्माते वर्णिया देव, इसलिए वे देव कहे गए हैं, उनका वर्णन देव के रूप में किया गया। अब ये चार गतियां बताई है, लेकिन फिर भी मार्गणाओं में पंचम गति की भी चर्चा कर लेते हैं। जाई जरा मरण भया संजोय विहोय दुख सन्नाओ रोगादि आय जिससे न होती सा हो सिद्धि गई। जिस गति के भीतर न जन्म होता है, न वृद्धावस्था होती है, न मरण होता है, न भय होता है, न संयोग वियोग होते हैं, न दुख होते हैं, न संज्ञाएं अर्थात अभिलाषाएं होती है, रोगादिक भी जहां पर नहीं होते, वह गति सिद्धि गति है। इस प्रकार गति मार्गणा का वर्णन समाप्त हुआ। सिद्धि में ऐसा शब्द क्यों बना? बन गया। उस सिद्धि का अर्थ होता है मुक्ति, और वहां की जो गति है उसको सिद्धि गति संज्ञा दे दी। अब तो अगर सिद्ध गति बनाएंगे तो फिर सिद्धों की जो गति है वो सिद्ध गति कहलाएगी। और सिद्धि नाम की जो गति है मुक्ति, उसको सिद्धि गति बोलते हैं। तो गई लिखा है ना, गति तो क्या है? गई का गति होता है, विसर्ग का दीर्घ ही बन गया, और व्यंजन का लोप हो गया। इस प्रकार गति मार्गणा का वर्णन पूर्ण हुआ।